हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये वक्त है नमस्ते भारत का दिल्ली मुंबई एडिशन का, लेकिन क्योंकि इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी खबर पर लगातार नमस्ते भारत बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से हमें वो तस्वीरें मिल रही हैं जहां अमर दुबे यानी कि विकास दुबे का सीधा हाथ एनकाउंटर में ढेर किया गया। हमीरपुर में एसटीएफ की टीम ने अमर दुबे का एनकाउंटर किया है। तस्वीरें उसी जगह से हमारे पास आ रही हैं जहां कुछ गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है। जंगल बीहड़ जैसा यह इलाका है जहां पर विक्रू हत्याकांड के एक आरोपी अपराधी अमर दुबे को ढेर किया गया। हमीरपुर के देहाती इलाके का ये वीडियो है जहां पर अमर दुबे को पुलिस ने भागते वक्त एनकाउंटर में मार गिराया। अमर दुबे ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें अमर दुबे जो कि दाहिना हाथ माना जाता था विकास दुबे का, वो मारा गया। तो ये तस्वीर बता रही है, इस बात की तस्दीक कर रही है कि अमर दुबे बड़े होशियारी से गांव के गांव अंदर अंदर बिल्कुल चुपचाप भागने की फिराक में था। कोई मेन रोड नहीं ले रहा था, वो टूटी फूटी सड़कों से उसने रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की ताकि वो बच जाए, लेकिन बच नहीं पाया क्योंकि दूसरी तस्वीर अमर दुबे के एनकाउंटर की है जिसको हम आपको धुंधला करके दिखा रहे हैं क्योंकि आसपास खून खून है। नंबर 1 साथी उसका राइट हैंड बताया जाता है विकास दुबे का। अमर दुबे जो तस्वीरों में दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है, उसकी तमाम तस्वीरें ये तस्दीक करती हैं कि कितना करीबी था। उसी आंगन की ये तस्वीरें फॉर्च्यूनर गाड़ी के साथ जिसकी छत से 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर दी गई। अमर दुबे विकास दुबे का शार्प शूटर था। अमर दुबे उन टॉप 10 मोस्ट वांटेड में से जो विकास दुबे के गैंग में शामिल थे उसमें नंबर 1 पर था। पुलिस ने जो टॉप 10 मोस्ट वांटेड की सूची जारी की उसमें भी अमर दुबे नंबर 1 पर था, लेकिन आज सुबह पुलिस ने इसे अपने ऊपर फायरिंग करने के बाद, पुलिस के ऊपर फायरिंग करने के बाद मार गिराया है। अमर दुबे पर चौबेपुर थाने में 5 केस भी दर्ज हैं। इससे पहले 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल था अमर दुबे। शार्प शूटर था, बिल्कुल सीधा हाथ माना जाता था। अमर दुबे की जितनी तस्वीरें अब तक निकल कर आई हैं या तो विकास दुबे की गाड़ी के पास है या विकास दुबे के घर की है, लेकिन अमर दुबे अब इतिहास हो चुका है क्योंकि हमीरपुर पुलिस ने आज सुबह इसी जगह पर जो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरों में ढेर कर दिया उसे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें। एक तस्वीर में खुद अमर दुबे दिखाई दे रहा है जो कि विकास दुबे का नंबर 1 गुर्गा था, उसका साथी था, और दूसरी तस्वीर उस लोकेशन की है जहां पर यह एनकाउंटर हुआ है। हमीरपुर में एसटीएफ की टीम इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, भागते हुए इसका एनकाउंटर कर दिया गया। अमर दुबे है कौन, ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस पर फायरिंग में शामिल था अमर दुबे जिसमें 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। विकास दुबे का नंबर 1 साथी था। विकास दुबे के घर से छत से अमर दुबे ने पुलिस पर फायरिंग की थी। मोस्ट वांटेड कानपुर पुलिस की सूची में जारी किए गए मोस्ट वांटेड अपराधियों में नंबर 1 पर था। इसके अलावा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में तो शामिल था ही अमर दुबे। बेहद करीबी माना जाता था, परछाई माना जाता था विकास दुबे की। विकास के घर में अमर दुबे की तस्वीरें जो लगातार सुबह से नमस्ते भारत आपको दिखा रहा है, ये तस्दीक करता है इस बात की कि अमर दुबे कितना करीबी था उसका। विकास के घर से जो तस्वीरें आई वो हम आपको दिखाई रहे हैं। रणवीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर अपडेट्स के लिए। अमर दुबे को लेकर और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? शार्प शूटर था, ये जो निर्मम हत्याकांड हुआ है उसमें शामिल था, और कोई डिटेल्स रणवीर? देखिए, अमर पास में ही रहता था। क्षमा दुबे जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका बेटा है, और जो पहले दिन मारे गए 2 लोग थे उनमें एक का सगा भतीजा यानी अतुल दुबे का सगा भतीजा अमर दुबे, उसकी मां भी पुलिस की गिरफ्त में है, क्षमा दुबे, और बताया जाता है कि ये हथियार चलाने में माहिर था। तो लगातार ये जब भी विकास दुबे कहीं जाता था उसके साथ में रहता था, शार्प शूटर था, और ये पुलिस की लिस्ट में नंबर 1 था। जो अभियुक्तों की फोटो के साथ पुलिस ने एक सूची जारी की थी उसमें पहले नंबर पर था। एफआईआर में 14वें नंबर पर अमर दुबे का नाम था और इसकी तलाश हो रही थी। यूपी एसटीएफ को कुछ जानकारी मिली और आज सुबह करीब 6 साढ़े 6 के बीच में मौदहा इलाका है, थाना क्षेत्र है, मौदहा थाना क्षेत्र में जब इसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की उसमें एसटीएफ ने इसको मार गिराया है। ये बहुत शातिर था और विकास दुबे के साथ हमेशा देखा जाता था। कई तस्वीरें हैं जो हमारे पास हैं, आप देखिए कि उसमें हाथों में बंदूक लिए हुए है, कहीं विकास दुबे के साथ सोफे पर बैठा हुआ है, किसी पार्टी की तस्वीर है वो। तो ये हमेशा साय की तरह से साथ में रहता था और पुलिस के लिए बड़ी सफलता है क्योंकि जिस तरीके से घटना के बाद से अब तक पूरी तरीके से हाथ खाली थे, तो ये एक बड़ी सफलता है। आज ये जो गिरफ्तारी जो एनकाउंटर हुआ है, इस एनकाउंटर के बाद कुछ और लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। मध्य प्रदेश में शहडोल में जो पत्नी है विकास दुबे की, ऋचा दुबे, उसके भाई से पूछताछ कर रही है पुलिस। तो
अब क्या निकल कर आता है। और आपको बताऊं कि जो विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे है, उसके बारे में कई ऐसी जानकारियां मिली हैं। जैसे घटना के दिन विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे लखनऊ वाला जो घर है इंद्रलोक कॉलोनी में, कृष्णानगर इलाके में, उसी घर में थी। पुलिस के एक बड़े सूत्र ने बताया कि घटना के तुरंत बाद गांव से ही किसी ने फोन किया था ऋचा दुबे को और पूरी जानकारी दी थी। उसके बाद ऋचा दुबे लखनऊ से फरार हुई। 2 बेटे हैं, आकाश और शानू। ये दोनों बेटे भी फिलहाल कहाँ हैं इनकी जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि जो बड़ा बेटा आकाश है वो विदेश में कहीं पढ़ाई करता है मेडिकल की, और दूसरा बेटा जो है वो भी स्कूल में पढ़ता है। दूसरा बेटा मां के साथ रहता था और बड़ा बेटा भी बताया जा रहा है कि वो लॉकडाउन की वजह से इंडिया में ही था। ऐसे में क्या दोनों बेटे पत्नी वो भी कहाँ हैं, ये भी पड़ताल का विषय है। विकास दुबे की पत्नी इस पूरे मामले में जिस तरह की उसकी भूमिका निकल कर आई है, सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए थे गांव में, विक्रू गांव में, उसकी मॉनिटरिंग वो अपने मोबाइल से किया करती थी, उसके रिकॉर्डिंग रखती थी, तो उसकी भी भूमिका संदिग्ध है, उसकी भी जांच हो रही है। और इसी वजह से जो ऋचा दुबे का भाई है उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। कल बेटे को भी हिरासत में लिया गया था। ऐसे में तमाम सारे ऐसे पहलू हैं इस पूरे मामले में जो निकल कर आ रहे हैं, पूछताछ हो रही है। जी बहुत धन्यवाद रणवीर, आपका। आप हमारे साथ बने रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अमर दुबे को पुलिस ने हमीरपुर में मार गिराया है। अभी तक कुल मिलाकर विकास दुबे गैंग के 3 साथी मार गिराए गए हैं। उसमें उसका मामा है, मामा का नाम प्रेम प्रकाश पांडे है, जिसको एनकाउंटर विक्रू कांड के ठीक अगली सुबह ही मार गिराया गया था। अतुल दुबे चचेरा भाई है, इसे भी विक्रू कांड की अगली सुबह ही मार गिराया गया था। अमर दुबे को आज सुबह पुलिस ने हमीरपुर में मार गिराया है। इसके अलावा दयाशंकर अग्नोत्री, जिसकी राइफल से पुलिस वालों पर गोलियां चलाई गई थी, इसको कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रभात मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। ये भी विकास दुबे गैंग का अहम सदस्य था। वो तमाम लोग जो विकास दुबे को एक तरह से बचाते, उसकी शील्ड थे, उस शील्ड को ध्वस्त कर दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। अब बचा है अकेला विकास दुबे। विकास दुबे को लेकर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर अपने सहयोगियों को ऑडियो मैसेज में साफ ताकीद कर चुके हैं कि हाथ से निकलना नहीं चाहिए, बहुत संभव है कि विकास दुबे एनसीआर में ही है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने अपने सहयोगियों को हिदायत देते हुए क्या कहा, आपको सुनना चाहिए। तो गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर इस ऑडियो मैसेज में कहा था कि वो लंगड़ा के चल रहा है, विकास दुबे लंगड़ा के चल रहा है, चेहरा छुपा रहा है मास्क से, उसके पास गाड़ी नहीं। ये विकास दुबे की फोटो है। ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है और ये हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या 3 व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा। हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है। तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नज़र रखें, इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर, और उससे सारा पता लग रहा है। निकलना नहीं चाहिए। ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी के अंदर वो 8 पुलिस कर्मचारी हमारे मारे हैं। तो गुड़गांव पुलिस कमिश्नर को आप सुन रहे थे के राव। वो फोटो जिसका वो जिक्र कर रहे हैं अपने ऑडियो मैसेज में, वो भी हम आपको लगातार नमस्ते भारत में दिखा रहे हैं। इसी फोटो की बिना पर अपने तमाम पुलिस महकमे को अलर्ट पर डाला गया है। बताया गया है कि ये जो फोटो है इसके आधार से ये जानकारी मिली है कि लंगड़ा कर चलता है, ठीक तरीके से चल नहीं सकता है, ऑटो या रिक्शा का सहारा ले सकता है या इसके अलावा किसी कैब का सहारा ले सकता है फरार होने के लिए। ऐसे में ये बचकर निकलना नहीं चाहिए। खुद गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर जो इस वक्त कह रहे थे, इन्होंने ये कहते हुए सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया। फरीदाबाद की मशहूर भटकल लेक के पास भटकल चौक के नजदीक एक होटल की ये फुटेज है। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये फोटो जो आप देख रहे हैं उस सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई। एबीपी न्यूज पे एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है और इसी तस्वीर के आधार पर, इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर के राव ने ऑडियो मैसेज जारी किया है। 5 राज्यों की पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट में है, उनमें से हरियाणा भी है। हरियाणा के पुलिस कमिश्नर, माफ कीजिएगा, गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर को इससे पहले हमने आपको सुनवाया, वो कह रहे थे कि लंगड़ा के चल रहा है विकास दुबे और चेहरा छुपा रहा है मास्क से, और बड़ी बात यह कि उसके पास गाड़ी नहीं, वो कैब या टैक्सी का सहारा ले सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कानपुर से भागते भागते विकास दुबे आ गया है दिल्ली एनसीआर तक। अमर दुबे जिसे एनकाउंटर में हमीरपुर में मार गिराया गया है, उसकी दादी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी बात नहीं सुनता था, मारा गया। अमर दुबे जिसे एसटीएफ ने हमीरपुर में एनकाउंटर में मार गिराया, उसकी दादी का बयान अब सामने आया। उन्होंने कहा कभी मेरी बात ही नहीं सुनता था, इसलिए मारा गया। विकास दुबे का शार्प शूटर कानपुर पुलिस के टॉप 10
अपराधियों में से एक अमर दुबे की दादी का बयान आया, जिसे आज सुबह हमीरपुर में पुलिस ने एसटीएफ ने मार गिराया है। अमर दुबे की दादी का कहना है, मेरी बात नहीं सुनता था इसलिए मारा गया। दुर्दांत अपराधी था। चौबेपुर थाने में 5 केस अमर दुबे के खिलाफ दर्ज थे और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में विकास दुबे की घर से छत से गोली चला रहा था। तो अमर दुबे की दादी क्या कह रही है, सुनिए। अरे भगवान, बेटा मेरा तो परिवार सब बर्बाद कर दिया। परिवार ये विकास नहीं बर्बाद किया? ये विकास नहीं तो परिवार बर्बाद किया, क्या मानती है? परिवार हमारा बर्बाद हो गया। अभी बेटा थोड़े दिन तक बाबा को मरे हुए, मेरा दुख नहीं हुआ था, मेरी कोई बात नहीं सुनता, अकेले पड़े रहते, मिल गया खाना खा लिया, हमें कोई नहीं किए, हमारा घर है। तो फफक कर रो पड़ी अमर दुबे की दादी, ये कहते हुए कि सुनता नहीं था मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरा बेटा चला गया। ये एक बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी क्योंकि आप याद कीजिए विकास दुबे की मां जब सामने आई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि या तो पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दे या विकास दुबे खुद सरेंडर कर दे। विकास दुबे का परिवार परेशान है, उसके साथियों के परिवार वाले परेशान है। परिजनों का यही कहना है कि हमने बहुत पहले इनसे नाता तोड़ दिया था, हमारी बात ये सुनते नहीं थे। और अमर दुबे की दादी खुद सामने आकर कह रही है कि मेरी बात नहीं सुनता था इसीलिए मारा गया। अपराध का अंत ऐसा ही होता है, सुन लीजिए, समझ लीजिए। और सबसे बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो टॉप 10 विकास दुबे के गैंगस्टर हैं उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमर दुबे की दादी क्या कह रही है एक बार फिर सुनिए, ताकि आप समझ सकें कि अपराधियों का अंत कैसे होता है। ये अमर दुबे की आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसे हमीरपुर में एसटीएफ ने आज मार गिराया है। विकास दुबे का राइट हैंड था। अरे भगवान, बेटा मेरा तो परिवार सब बर्बाद कर दिया। परिवार ये विकास नहीं बर्बाद किया? ये विकास नहीं तो परिवार बर्बाद किया, क्या मानती है? परिवार हमारा बर्बाद हो गया। अभी बेटा थोड़े दिन तक बाबा को मरे हुए, मेरा दुख नहीं हुआ था, मेरी कोई बात नहीं सुनता, अकेले पड़े रहते, मिल गया खाना खा लिया, हमें कोई नहीं किए, हमारा घर है। अमर दुबे की दादी के आंसू इस बात को सच करते हैं कि परिवार का कोई एक बेटा, परिवार का कोई एक शख्स जब पूरी तरह से अपराध में सम्मिलित हो जाता है तो पूरा परिवार किस तरह की पीड़ा झेलता है सालों तक, आप सोचिए। विकास दुबे ने गलत राह पकड़ी, उसके साथियों ने गलत राह पकड़ी और परिवार वाले भोग रहे हैं। उसी का नतीजा है दादी के आंसू, जो कह रही हैं कि अमर ने कभी मेरी बात नहीं सुनी। अमर दुबे जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, हमीरपुर में एसटीएफ ने इसका एनकाउंटर कर दिया क्योंकि भागने की कोशिश कर रहा है। उस रात जब पुलिस वालों की हत्या की गई निर्मम तरीके से, जब गोलियां बरसाई गई छत से, उस वक्त छत पर मौजूद था यही अमर दुबे जो तस्वीरों में ढेर दिखाई दे रहा। अपराध का अंत कैसे होता है? हमीरपुर में अमर दुबे पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। इसने भागते भागते उस वक्त भी पुलिस पर फायरिंग की, जवाब भी कार्रवाई में ये ढेर हो गया। विकास दुबे का साथी था, विकास दुबे का सहयोगी था, नंबर 1 शार्प शूटर था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर अमर दुबे का एनकाउंटर किया गया। स्टिल तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं आपको, वो हम ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि वो तस्वीरें आपको झकझोर सकती हैं। लेकिन ये 2 तस्वीरें, एक अमर दुबे की, विकास दुबे के घर की ज्यादातर तस्वीरें, उसकी गाड़ी के आसपास की तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर उस मौके की जहां पर अमर दुबे पुलिस की गोली से मारा गया। विकास दुबे पर एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है आपको। दिल्ली, कानपुर, फरीदाबाद, भोपाल से हमारे संवाददाताओं की नजर से आपको पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। तस्वीर अमर दुबे की है जो विकास दुबे का साया बताया जाता था, उसका सीधा हाथ बताया जाता था। हमीरपुर में आज सुबह एनकाउंटर में ढेर हो गया। दादी फपक कर रो कर ये कह रही है मेरी बात नहीं सुनता था, मेरा पूरा परिवार तबाह हो चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर उस विकास दुबे की जिसके इशारे पर ये पूरा दुर्दांत घटनाक्रम हुआ। दूसरी तस्वीर उस अमर दुबे की जो कि विकास दुबे पहली तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है उसका राइट हैंड माना जाता था। विकास दुबे की तलाश अब भी जारी है। सीसीटीवी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये वही है, दावा यही किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर उसी घटनास्थल की जहां पर एनकाउंटर हुआ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हमीरपुर से, हमीरपुर की तस्वीरें जहां पर अमर दुबे का एनकाउंटर किया गया, ठीक उसी मौके की तस्वीरें ये आपको आप देख रहे हैं। पुलिसकर्मी वहां पर एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, तमाम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर अमर दुबे पुलिस की गोली का शिकार हुआ। आप नजदीकी पिस्टल भी पड़ी हुई देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जहां अमर दुबे मारा गया वहां की तस्वीर नमस्ते भारत लेकर आया है आपके लिए। इस वक्त वहां पर
तमाम पुलिस वाले आपको दिख रहे हैं। बड़ी खबर पर हर अपडेट केवल और केवल आपको मिलेगा नमस्ते भारत में। बने रहिए हमारे साथ। अमर दुबे का हमीरपुर में एनकाउंटर हुआ, उसकी सीधी तस्वीर हम आपको लगातार नमस्ते भारत में दिखा रहे हैं। अब इस पर बड़ी खबर आ रही है। एसपी श्लोक कुमार का बयान आया है कि फायरिंग में एसएचओ मोदहा और एक जवान भी घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, हमीरपुर में अमर दुबे के हुए एनकाउंटर में एसएचओ मोदा और एक जवान घायल हुआ है। इसका मतलब दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जो तस्वीरें मिल रही हैं वहां भी सड़क पर खून ही खून है। वो तस्वीरें हम आपको धुंधली करके आगे दिखाएंगे। फायरिंग में एसएचओ मोदहा और एक जवान घायल हुए हैं, इस बात की तस्दीक हमीरपुर एसपी ने की है। ये तस्वीरें सीधे मौका वारदात से आ रही हैं, जहां पर इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस के जवान मौके पर मौजूद है। ये वही जगह है यहां हमीरपुर में जहां पर अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ था। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव बयान एबीपी न्यूज के पास है एसएसपी हमीरपुर श्लोक कुमार का, जिन्होंने बताया है कि इस एनकाउंटर के दौरान, अमर दुबे के एनकाउंटर के दौरान एसएचओ मौदा, जो कि हमीरपुर जिले का थाना है, उसके एसएचओ और एक जवान भी अमर दुबे की गोली से घायल हुए। एक एसटीएफ सिपाही को भी गोली लगी है, ऐसी जानकारी मिली है। तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास उन पुलिस कर्मियों की जो इस एसएचओ है, ये हम आपको बता दें, जिनको लेकर खबर है। विकास दुबे का सहयोगी अमर दुबे जब मारा गया एनकाउंटर में तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई, ये इस बात की तस्दीक करता है। तो एसएचओ मौदा को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आप। फाइल था इसका। देखिए, अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था। आज थाना मौदहा पुलिस टीम को और साथ में एसटीएफ की टीम को ये सूचना मिली थी कि अमर दुबे नाम का एक व्यक्ति, जिसने कि कानपुर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की थी और हत्या की थी, वो उसका मूवमेंट यहाँ पे हुआ है। इस सूचना पर थाना मौदहा की टीम और एसटीएफ की टीम द्वारा घेराबंदी की गई। तो इस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें कि हमारे एसएचओ मौदहा को गोली लगी और एक एसटीएफ के कांस्टेबल को गोली लगी। जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें ये व्यक्ति घायल हुआ। इसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल में इसे अभी कुछ देर पहले सूचना मिली है कि मृत घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे हमारी फील्ड यूनिट उपस्थित है। यहाँ से सारे साक्ष्य जो हैं एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके पास से एक ऑटोमेटिक वेपन मिला है जिससे कि इसने फायरिंग की है और एक बैग भी पड़ा हुआ मिला है। फॉरेंसिक टीम हमारी यहाँ पे आ रही है और हम लोग इसमें और विस्तृत जांच करा रहे हैं। गांव में भी पूछताछ करवाई जा रही है कि यहाँ पे ये किसके साथ था, किसने इसको शरण दी थी। हमारी कई टीमें अभी गांव में भी लगातार पूछताछ। क्या मिला इसके पास से मौके से? जैसा मैंने बताया, एक ऑटोमेटिक वेपन अभी मिला है और जिससे कि इसने फायरिंग करी थी और वहाँ पे ही बैग एक पड़ा हुआ मिला है। बैग को अभी छेड़ा नहीं गया है। जब टीम आ जाएगी फॉरेंसिक टीम तो उसके द्वारा उसको चेक किया। तो न केवल शार्प शूटर था बल्कि ऑटोमेटिक वेपन भी रखता था और इसी ऑटोमेटिक वेपन के दौरान इसने फायरिंग की जब एनकाउंटर शुरू हुआ और उसकी वजह से मौदा के एसएचओ शुक्ला को गोली लगी, मनोज शुक्ला को गोली लगी और एक एसटीएफ के जवान को गोली लगी। हालांकि दोनों घायल हैं और उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन मौके पर पुलिस बल पहुंच चुका है और उस गांव में जहां पर ये अमर दुबे छिपा था वहां पर भी पूछताछ की जा रही है कि किसने इस बदमाश को शरण दी थी। तो बड़ी बात, बड़ी खबर, हर अपडेट लगातार नमस्ते भारत में। बने रहिए हमारे साथ।